क्या हाल चाल है भाई सबके। एक बार बताइए, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं आपको दिख रहा हूं? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो बता दीजिए फटाफट से। क्या मैं आपको दिख रहा हूं? गुड मॉर्निंग सबको। मुझे कुछ पता चला था आज आपकी कोई क्लास नहीं हो रही थी, तो मैंने इसको एज अ आपके लिए देखा कि मैं ले सकता हूं। और आज इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, थोड़ा सा बचा है। उसके बाद कल से अपने जेनेटिक्स स्टार्ट कर पाएंगे। तो मैंने देखा कि अच्छा है ये, मतलब एक मतलब वीटी सर की तबीयत खराब थी, कुछ उनके बैक का इशू हो गया था, तो इस वजह से उन्होंने नहीं लिया कल भी, और आज भी मॉर्निंग में शायद इस हालत में नहीं थे, जो मुझे इन्फॉर्मेशन थी। तो इस वजह से मैंने कहा कि क्यों ना क्लास ले ली जाए। और इससे जस्ट पहले मैंने अभी क्रैश कोर्स पढ़ा है। ठीक है, क्लियर है? यस, ठीक है। तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? क्या हम क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं? जल्दी बताइए। क्लियर है बेटा? तो आज इसको फिनिश करेंगे और कल हम जेनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। मजा आने वाला है आपको। जेनेटिक्स में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं कुछ ऐसा कराने वाला हूं कि आपको लगेगा कि यार ऐसा हमने पहले पढ़ा ही नहीं था। चीजों को बहुत प्रॉपर वे में चलेंगे, ठीक है। और एक छोटा सा मैं मतलब वो भी डालूंगा कि यार जेनेटिक्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सही है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा, आप इसको देखोगे समझ में आ जाएगी आज वाले में। लास्ट वीडियो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वीडियो आप देख लेना, अगर आपने नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आज मैं टाइम बचेगा तो कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। केमिस्ट्री हो जाएगा कंप्लीट बेटा, सर से मैं बात भी कर लूंगा, इसके लिए टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करें। स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करें, जल्दी बोलो। स्टार्ट करें। यस, कल के लिए जेनेटिक्स शुरू होगी, ध्यान रखना भाई सारे। यस, और मैसेज कर दो जहां भी आपके टिल्लू पिल्लू टाइप के दोस्त हैं, उनको बता दो कि जल्दी से कल जेनेटिक्स स्टार्ट होने वाली है, जो भी इस बैच के हैं। चलिए भाई। हाँ, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ। स्टार्ट करें। चलिए ठीक है। बहुत बहुत बधाई देते हुए कुछ बच्चे बेटा, एक गाड़ी हमने खरीदी, लेकिन वो मैंने पुरानी बेच के फिर नहीं खरीदी है, ठीक है। और सस्ती सी कार ली, ठीक है, क्योंकि उन पैसों से हम कुछ और भी कर सकते हैं शायद। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। जो बचे हुए पैसे हैं उनसे कुछ किया जा सकता है, शायद किसी का कुछ भला, क्योंकि जरूरतों की और इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं होती है ना। कल को मुझे लगेगा प्लेन खरीदने का मन करेगा, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, चलिए डोपा भी डिस्कस कर लेंगे। अरे डोपा से अच्छी चीज है आज, मजा आएगा। चल स्टार्ट करते हैं भाई। इसमें मेरी गलती थी, कुछ बच्चों ने कहा कि सर गलत किया गलत किया। ये क्या था, वो ऐड गलत हुआ था यार, मेरे को प्लस माइनस आता नहीं है। 4 4 8 3 11 होना चाहिए था, है ना। थोड़ा मुझे मैथ कमजोर है, इसलिए तो बेटा बायो पढ़ाता हूं मैं। ये वाला आपने कर लिया होगा, ठीक है, ये वाला कर लिया होगा। हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट बताई थी कल, एम्ब्रियो डेवलपमेंट आज मैं पढ़ा रहा हूं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ा रहा हूं, उसको ध्यान देंगे, ठीक है। यस, ठीक है, हाँ, सही है। एक पूछ रहा सदाब, घर में सब ठीक? बहुत पिटाई करूंगा तेरी मैं। मोहम्मद तालिब, यहां कोई दोस्ती यारी चल रही है? हैं? क्लास अभी शुरू हुआ है, ठीक है, चलिए। चलो भाई, एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। सब बच्चों को फर्टिलाइजेशन तक तो याद होगा। यहां सर, ये देख बेटा, ये तेरे पास यहां पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। यहां पर ये जाइगोट है, ये पता है तुझे? हाँ सर, जाइगोट पता है। ये तेरे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। हमने ये पढ़ लिया था कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, नीचे जरा एंड फिक्स कर देता हूं, ये वाला एंड चैलेजल है। सर आप ये ऊपर नीचे कर देते हो एंड को, कोई बात नहीं। ये वाला एंड क्या है? माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल एंड की तरफ क्या है? जाइगोट है आपका। अब क्या हुआ, पीईसी ने एक टिश्यू बना लिया जिसको अपने एंडोस्पर्म कह रहे हैं। चैलेजल एंड पर पीईसी ने एक टिश्यू बना लिया जिसको अपने नाम दे रहे हैं एंडोस्पर्म। इस टिश्यू का नाम क्या है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म हमारे पास क्या है? 3n है। ये टिश्यू बन गया। अब ये जाइगोट डिवाइड करना स्टार्ट करेगा।
अब जाइगोट डिवाइड करेगा, जरा फोकस करेंगे सारे बच्चे। जाइगोट डिवाइड करेगा, जो अभी ज्वाइन किए उनके लिए इंफॉर्मेशन है, कल से जेनेटिक स्टार्ट हो रही है। नई कॉपी नहीं, पुरानी कॉपी बढ़िया से लेकर आना, ठीक है? हाँ, क्लियर है? सही है। इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। तो जाइगोट है, उसके बाद यहां हमने एंडोस्पर्म लिख दिया है। अब जाइगोट डिवाइड करेगा, तो आफ्टर सम अमाउंट ऑफ, क्या बन गया है? सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म, जाइगोट डिवाइड करेगा। जाइगोट क्या करेगा? डिवाइड करेगा। जब जाइगोट डिवाइड करेगा तो क्या कर रहा है सर? माइटोसिस कर रहा है। क्या कर रहा है? माइटोसिस कर रहा है। तो जाइगोट ने डिवाइड करके माइटोसिस कर ली। ये हमारे पास क्या आ गया? जाइगोट आ गया। इस जाइगोट ने डिवाइड करके माइटोसिस करनी है। क्या करनी है? माइटोसिस। आपको पता है कि यहां पर मेरे पास वो टिश्यू था जिसका नाम एंडोस्पर्म था। यस, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड टिश्यू था। ये न्यूट्रिशन देगा डेवलपिंग जाइगोट को। जाइगोट ने डिवाइड करके दो सेल बना लिए, एक बड़ा और एक छोटा सेल। ये दोनों सेल जाइगोट के डिवीजन से बने हैं, ठीक है? क्लियर है? इस बड़े सेल को हम कहते हैं सस्पेंसर सेल। क्या बोलते हैं? सस्पेंसर सेल। और इस वाले को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सेल। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो सेल। ये एम्ब्रियो जैसी चीज बनाने वाला, या बेसल सेल बोल देते हैं। और ये मेरे पास क्या है भाई? ये मेरे पास क्या है? एंडोस्पर्म है। तो जाइगोट डिवाइड किया है, जाइगोट डिवाइड किया है, उसने ये बनाया है, डिवाइड करके माइटोसिस करके एक बड़ा सेल बनाया है और एक छोटा सेल बनाया। अब जो सस्पेंसर सेल है ना बेटा, उसने इस तरीके से डिवाइड करके एक लार्ज स्ट्रक्चर बना दिया, उसको सस्पेंसर कहते हैं। ऐसे ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जिसको अपने क्या नाम देते हैं? सस्पेंसर। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? सस्पेंसर। सस्पेंसर क्या करता है? सस्पेंसर पुश करेगा इस एम्ब्रियो सेल को। ये वाला जो एम्ब्रियो सेल है ना बेटा, ये वाला, देख मेरी बात सुन, इस जाइगोट को डिवाइड करके ये और ये दो सेल बन गए। एक बड़ा सेल बन गया लार्ज, और एक छोटा सेल बन गया। इस लार्ज सेल ने एक स्ट्रक्चर बना लिया सस्पेंसर। ये वाला अब एम्ब्रियो सेल डिवाइड करेगा। एम्ब्रियो सेल डिवाइड करके अब आगे की डेवलपमेंट करेगा। सस्पेंसर का काम होता है कि इस डेवलपिंग एम्ब्रियो सेल को पुश करना, किसमें? एंडोस्पर्म में खाना लेने के लिए। सस्पेंसर क्या करता है? पुश करता है। पुश करता है एम्ब्रियो सेल को, किसके अंदर? एम्ब्रियो सेल को पुश करता है किसमें? एंडोस्पर्म में, ताकि खाना ले सके। आ रही है बात समझ? एक पूछ रहा है सर वीटी सर कहां है? बेटा वीटी सर की तबीयत खराब है, बैक में कुछ प्रॉब्लम थी जो मुझे पता था परसों तक, ठीक है, कल तक मतलब। तो आपको फिर एक्स्ट्रा मुझे लगा कि आपकी क्लास वेस्ट ना हो, तो हम टाइम क्लास पढ़ा रहे हैं। कल से अपने जेनेटिक स्टार्ट करेंगे। कौन सी स्लाइड है? पहली स्लाइड। क्या पढ़ा रहा हूं? एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है? यस, जो भी अभी जस्ट जुड़े हैं, ठीक है बेटा? ठीक है, हाँ, यस, ठीक है, आगे आओ। अब हमने क्या किया है? अब हमने क्या किया है? ये हमने सस्पेंसर बना दिया ऐसे, ठीक है? और ये मेरे पास क्या है? एम्ब्रियो सेल है। ये मेरे पास क्या है? एम्ब्रियो सेल है। इसको डिवाइड करते हैं। अब मेरी बात देख इधर बेटा, मैं इसको ऐसे डिवाइड करूंगा, इस एम्ब्रियो सेल को मैं ऐसे डिवाइड करूंगा कि मेरे पास क्या बन जाएंगे? 8 सेल बन जाएंगे। कैसे? सुन, देख इधर देख, मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे। अरे इधर देख ले बेटा, चैट ओपन क्यों कर दी? इधर देख, देख इधर देख बेटा, इधर देख, इधर देख। ये एक सेल है, इसको मैंने ऐसे डिवाइड किया। सबसे पहले समझियो, सबसे पहले समझियो, मेरे पास ये बॉटल है, इधर देख, बॉटल है, ये बॉटल है। इसको मैंने एक बार ऐसे डिवाइड किया और एक बार ऐसे डिवाइड किया। कितने सेल बन गए? 4 बन गए। एक बार ऐसे और ऐसे डिवाइड करूंगा तो कितने सेल बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। अरे बोल। और फिर उन चारों को मैं ऐसे डिवाइड कर दूं तो 4 ऊपर 4 नीचे बन जाएंगे। अरे हाँ या ना? क्लास अभी से चल रही है, 5 मिनट हुए हैं। ऐसे और ऐसे डिवाइड किया, 8 हो गए। हाँ, ठीक है, यस। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास, ध्यान देंगे बेटा, हमारे पास ये बन गए 8 सेल और ये बन गया सस्पेंसर। ये क्या बन गया? सस्पेंसर बन गया। ये दिख रहा है सबको? दिख रहा है भाई?
अरे दिख रहे लिस्ट है, जल्दी बताओ। ठीक है, 8 सेल बन गए ऐसे, मतलब 8 सेल बन गए। अब इसको हमने नाम दे दिया प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो क्या होता है बेटा, 8 से 16 सेल स्टेज को हम क्या नाम देते हैं, प्रो एम्ब्रियो का नाम देते हैं। अब आ जाते हैं, अब मैंने इसको डिवाइड कराया और ये सस्पेंसर है, इसको डिवाइड करा के मेरे पास कुछ ऐसा बन गया, इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का बन गया, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया मेरे पास। इसको मैंने नाम दिया ग्लोबुलर, ये गोल एम्ब्रियो है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ये स्टेजेस होती हैं बेटा, ये स्टेजेस होती हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। उसके बाद हमारे पास ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। सेल्स थोड़े ज्यादा हो गए, इसको कहते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो। और फाइनली मेरे पास एक मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है, ये सस्पेंसर है। और फाइनली मेरे पास इस तरीके का एक मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है, ऐसा। आप देख सकते हो ये दोनों कॉटलिडन है बेटा, ये दोनों क्या है यहां पर, ये देखो, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये वाला एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ये दोनों क्या है, कॉटलिडन है, इसको मैच्योर एम्ब्रियो कह रहे हैं। ये क्या है, मैच्योर एम्ब्रियो बन गया। और ये क्या है बेटा, इधर देख, ध्यान से देख, इधर देख भाई, इधर उधर ताक रहा है, इधर देख, ये कॉटलिडन है, बीच में वो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये मैच्योर एम्ब्रियो बन गया। तो आपको सीक्वेंस समझ में आना चाहिए। सीक्वेंस आपने कैसे याद करना है बेटा, आपने सीक्वेंस याद करना है जाइगोट। जाइगोट से मेरे पास 2 सेल स्टेज आएगी, फिर मेरे पास सस्पेंसर बनता है, फिर मेरे पास क्या आता है, प्रो एम्ब्रियो आता है, फिर मेरे पास आता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर मेरे पास आता है हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर मेरे पास आता है मैच्योर एम्ब्रियो। क्लियर है? फिर मेरे पास क्या आ जाता है, मैच्योर एम्ब्रियो आ जाता है। क्लियर है? बताओ जल्दी से। सही है? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाउ मेनी सेल्स आर इन सस्पेंसर, 6 से 8 नहीं आएगा तुझे, क्वेश्चन आएगा सिर्फ ये, नीट में सीक्वेंस आ जाएगा इसका। उसके बाद एनसीईआरटी कहती है कि इनिशियल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इनिशियल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जैसे मान लो कहां तक, ग्लोबुलर तक, कॉमन होती है किसमें, मोनोकोट और डाइकोट में। कॉमन इन मोनोकोट एंड डाइकोट, मोनोकोट एंड डाइकोट। और याद ये रखना है कि एंडोस्पर्म का कुछ अमाउंट बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि वो न्यूट्रिशन देता है। सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म which provide nourishment, जो क्या देता है, नरिशमेंट देता है। कुछ अमाउंट बना हुआ होना चाहिए जो नरिशमेंट देता है। क्या देता है बेटा, नरिशमेंट देता है। तो सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो यहां पर 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, इनका सीक्वेंस, नीट में क्वेश्चन कैसे आएगा, ये सीक्वेंस दे रखा होगा। दूसरा ये आएगा कि शुरुआत की कुछ स्टेज, मान लो यहां तक सेम हो सकती है मोनोकोट डाइकोट में, उसके बाद क्योंकि यहां 2 कॉटलिडन है ना, 1 और 2, ये डाइकोट का है, ये डाइकोट का हो गया। लेकिन मोनोकोट में क्या होगा, ये भी तो समझना पड़ेगा भाई, मोनोकोट में भी तो कुछ होगा। तो मोनोकोट में क्या होगा बेटा, वो समझना है। तो मोनोकोट में आगे अलग स्टेज हो जाएगी। दूसरा, नरिशमेंट कौन देता है, एंडोस्पर्म देता है। यहां तक ठीक है? यस यस बेटा, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा। एक सीक्वेंस आ सकता है, इनिशियल स्टेजेस सेम हो सकती हैं,
तीसरा क्वेश्चन आता है कि थोड़ा सा एंडोस्पर्म बन जाएगा और ये क्लियर है, यहां तक ठीक है। आप में से जिन बच्चों ने वो पुराना लेक्चर कल वाला जो मैंने लास्ट लेक्चर दिया था अगर नहीं देखा है तो देख लेना, यहां तक ये उससे लिंक था। इसके आगे अब मैं आपको सीड पढ़ाने जा रहा हूं, फ्रूट पढ़ाने जा रहा हूं, एपोमिक्सिस पढ़ाने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। हाँ खुशबू बेटा मैं रिपीट कैसे करूं, ये पूरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ा है मैंने, अगर तूने लेट ज्वाइन किया है तो कृपया इसको दोबारा देख लियो, ठीक है। ठीक है, जो बच्चे जस्ट अभी जुड़े हैं मैं बता देता हूं, ये सिर्फ मैंने पहली स्लाइड पढ़ाई है, आज इस चैप्टर को एंड कर रहे हैं, उसके साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा रहे हैं। आज केमिस्ट्री क्लास सर की हेल्थ इशू की वजह से नहीं हुआ है, तो मैंने टाइम देखकर खुद से पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम जेनेटिक्स स्टार्ट कर रहे होंगे, यस ठीक है, यस लिख लो जिसको लिखना है, लिखने दो। अब बड़ा बदतमीजी से बात कर रहा है, साइड हो जाओ अब। अच्छा ऐसे बोल बे, चलिए हो गया, लिख लिस, आगे चलेंगे। आगे की कहानी कहां जा रही है, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फ्रूट की बात कर लेते हैं पहले, फिर सीड पे बात करते हैं। चलिए आइए फ्रूट डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, फ्रूट एंड सीड आर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फ्रूट एंड सीड क्या है बेटा, फाइनल प्रोडक्ट हैं किसके, फर्टिलाइजेशन के। फर्टिलाइजेशन के बाद फाइनल प्रोडक्ट यही बनते हैं। किसी को डाउट है इस बात में, नहीं सर। फ्रूट किससे डेवलप करता है, ओवरी से। आप सभी बेटा फ्रूट पढ़ा चुका हूं मैं मॉर्फोलॉजी में, इसलिए थोड़ा फास्ट बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे। ओवरी की जो वॉल है इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। इसकी वजह से मेरे पास क्या डेवलप करता है, फ्रूट। फ्रूट की वॉल को भी अपने क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। तो पेरिकार्प क्या है, फ्रूट की वॉल है, फ्रूट की वॉल है। और ये ओवरी की भी वॉल है, यस और नो, ओवरी की भी वॉल है, ओवरी ये रही, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रूट इज अ राइपेंड ओवरी। फ्रूट क्या है मेरे पास, राइपेंड ओवरी है। राइपेंड का मतलब होता है पक्की हुई, राइपेंड ओवरी है जिसे अपने क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं। यस सर, नो, यस सर। आज बॉटनी की क्लास का मतलब ये नहीं है कि जूलॉजी क्लास नहीं, केमिस्ट्री की जगह मैंने ली है। कुछ भी लिखे जा रहा है एक बच्चा, पढ़ लेना भाई। नीट के पेपर में 5 महीने 4 महीने रह रहे हैं और 20 और 10 दिन, अभी मक्कारी करबो। इधर देख, फ्रूट इज अ राइपेंड ओवरी, इधर ध्यान दे। फ्रूट क्या है, राइपेंड ओवरी। अब देख जरा, हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी, मक्कारी करने में लगा हुआ है अभी भी। टाइप ऑफ ओवरी, तेरे को असाइनमेंट दिया था, बनाया तूने वो पीडीएफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की एक? नहीं सर वो नहीं बनाई मैंने, क्यों नहीं बनाई? टाइप ऑफ ओवरी देख, सॉरी टाइप ऑफ फ्रूट, डिस्टर्ब कर रहा है इसलिए गलत लिख रहा हूं मैं। टाइप ऑफ फ्रूट पे बात कर लेते हैं, इधर ध्यान दे। देख फिर गलत गलत आ रहा है, इधर देख। सबसे पहले
ट्रू फ्रूट कैसे डेवलप करता है, जल्दी बता। डेवलप फ्रॉम, किससे डेवलप करता है? डेवलप फ्रॉम, बता जल्दी से। ट्रू फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट, उसका एक और नाम क्या होता है? सूडो कार्प। सूडो मतलब झूठा, कार्प मतलब फ्रूट। तो सूडो कार्प का क्या मतलब होता है बेटा? फॉल्स फ्रूट, जो किससे डेवलप करता है? डेवलप फ्रॉम थैलेमस। डेवलप फ्रॉम थैलेमस। तुम्हारे सिलेबस में यहां 12th की एनसीईआरटी में क्या क्या दे रखा है फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल? एक दे रखा है एप्पल, एक दे रखा है कैश्यू, और एक दे रखा है स्ट्रॉबेरी। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ये स्ट्रॉबेरी है बेटा, स्ट्रॉबेरी है। उसकी सरफेस पे, उसकी सरफेस पर इस तरीके से होता है, सरफेस पर स्ट्रॉबेरी में इस तरीके से होता है, उसकी सरफेस पर होता है बेटा ऐसे। और वो जो सरफेस पर होता है ना, स्ट्रॉबेरी के सरफेस पर, इधर ध्यान देंगे, स्ट्रॉबेरी के जो सरफेस पर होता है, ध्यान दें सारे, हाँ, स्ट्रॉबेरी के जो सरफेस पर होता है, ध्यान दो बेटा, वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा आपको डॉट डॉट सा दिखेगा उसकी सरफेस पे। और फिर उसके अंदर, स्ट्रॉबेरी के अंदर जब आप देखोगे, अंदर आप देखोगे स्ट्रॉबेरी में हमारे पास ऐसे अंदर अलग से प्रेजेंट होता है बेटा ऐसे। यस, तो स्ट्रॉबेरी में क्या होता है, ध्यान सुनना बेटा, ये जो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये एक पिस्टिल से बना हुआ है। तो स्ट्रॉबेरी की 3 पॉइंट याद करने हैं आपने। एक, इसमें ये जो एक स्ट्रक्चर है, इसको अकीन कहते हैं। ये क्या, ये अकीन है। ये क्या, ये अकीन है, ठीक है। और अकीन का ग्रुप बन रहा है, ये अकीन का क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है। इसको हम कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट। कैसा फ्रूट होता है, एग्रीगेट। यस और नो? यस सर। और इसमें जो पार्ट खाते हैं, ये भी खाते हैं, ये भी खाते हैं। ये किससे बना है, थैलेमस से। ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये वाला, ये किससे डेवलप हुआ है, थैलेमस से डेवलप हुआ है। थैलेमस भी खाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन मेरी बात, इधर देख ध्यान से। स्ट्रॉबेरी एग्रीगेट फ्रूट है। कौन सा फ्रूट है, एग्रीगेट। हमारे पास जैसे ड्रूप होता है ना, ऐसा एक वर्ड होता है अकीन। क्या वर्ड होता है, अकीन। तो मेरे पास जितने कार्पल थे, सबसे ये अकीन बना हुआ है। अलग अलग कार्पल जो थे, एपोकार्पस थे, उनसे अकीन बना हुआ है। तो स्ट्रॉबेरी के लिए 3 पॉइंट याद करने हैं। पहला, पहला पॉइंट, ये क्या है, ये अकीन है। अकीन क्या है, एक तरह का ड्राई फ्रूट होता है। दूसरा, ये कैसा फ्रूट है, एग्रीगेट फ्रूट है, एग्रीगेट है। उसमें इस अकीन के अलावा थैलेमस भी खाते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट भी बोलेंगे। तो फॉल्स फ्रूट में एप्पल, कैश्यू, स्ट्रॉबेरी आती है। स्ट्रॉबेरी क्या होता है, उसका जो रेड कलर का बाहर होता है ना ऐसे, उस एक को कहते हैं अकीन। वो एक पिस्टिल से बना था, जैसे ये एक पिस्टिल है ना, इस एक पिस्टिल से एक अकीन बना था। ऐसे बहुत सारे एपोकार्पस पिस्टिल थे, उनसे ये स्ट्रक्चर बना अकीन। ऐसे ग्रुप ऑफ अकीन को कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट। यस और नो? यस सर। और फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं, क्योंकि थैलेमस भी खाते हैं। अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ। अब समझ में आ रहा है? एप्पल में जो पार्ट आप खाते हो ना, एप्पल में जो पार्ट आप खाते हो, थैलेमस होता है, जो व्हाइट कलर का पार्ट। यस। तो आपने फॉल्स फ्रूट में 3 एग्जांपल पढ़ने, एप्पल, कैश्यू, स्ट्रॉबेरी। और इसके बाद थर्ड, सी। सी, सी इसमें हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, जल्दी बता। ट्रू फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, फॉल्स फ्रूट स्यूडोकार्प, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं बेटा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन सा होता है, सीडलेस फ्रूट। सीडलेस फ्रूट, क्या एग्जांपल है इसका, सर इसका एग्जांपल है बनाना। और इसमें आप याद करो कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता था, कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता था, कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता था, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता था। इथिलीन, बहुत पिटाई करूंगा, कौन है ये इथिलीन, ऑक्सिन। अब है इथिलीन, दही कंटाप।
ऑक्सिन, हाँ। साइटोकाइनिन लिख रहा है चिंटू वर्मा। तुम्हारी सामूहिक पिटाई करनी चाहिए। लिखो जल्दी, आगे आओ। एक और कहानी टाइप ऑफ फ्रूट में। टाइप ऑफ फ्रूट, एक और कहानी याद करो। टाइप ऑफ फ्रूट में एक और कहानी क्या? हम लोग कैसे लिखते थे? हम लिखते थे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट क्या होता था? पेरिकार्प लेयर में डिवाइड नहीं होता। पेरिकार्प नॉट डिवाइडेड इनटू लेयर, लेयर में डिवाइड नहीं होता है। याद आया? और उसमें अपने क्या लिखते थे फिर? एक लिखते थे डिहाइसेंट। डिहाइसेंट जो खुल जाता है, उसमें हमने आपको पी बताया था और मस्टर्ड बताया था। पी के फ्रूट को क्या बोलते हैं? किसी को याद है पी के फ्रूट को क्या बोलते हैं? लेग्यूम्स। यस, मस्टर्ड में कोई नाम मत लिखो, वैसे लिखवा सकते थे सिलिक्वा। उसमें फिर हम लिखते थे इनडिहाइसेंट। इनडिहाइसेंट मतलब जो खुलता नहीं है। उसमें हमने गेहूं के फ्रूट का नाम लिखा था, वीट का, जिसे अपने कहते थे कैरियोप्सिस। तो ये हो गए ड्राई। फिर हम लिखते थे फ्लैशी। फ्लैशी में क्या होता था? याद करो। फ्लैशी में क्या होता था? फ्रूट लेयर में डिवाइड हो जाता था। जो फ्रूट की जो पेरिकार्प है वो लेयर्स में डिवाइड होती है। पेरिकार्प डिविजिबल इनटू लेयर, इनटू लेयर। कौन सी लेयर बनती थी? किसको याद है? सर, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। याद है? और इसमें हम लोग क्या क्या एग्जांपल लिखते थे? एक ड्रूप। ड्रूप में क्या आता था? सर, मैंगो, कोकोनट। मैंगो में खाते थे क्या? एंडोस्पर्म नहीं, मैंगो में खाते थे मीजोकार्प। मीजोकार्प एडिबल थी, यस। इसका एंडोस्पर्म खाते थे, एंडोस्पर्म एडिबल था। यस सर। ड्रूप के बाद दूसरा बता जल्दी से। ड्रूप के बाद हमने पढ़ा था, मान लो बेरी। बेरी किसमें मिलता था? टोमेटो में। यस। ऑरेंज हो सकता है ना? ऑरेंज एक फ्लैशी फ्रूट है। गुआवा एक फ्लैशी फ्रूट है। इनके नाम मत करो, हेस्पिरिडम वगैरह नहीं करने। पर आपके एनसीईआरटी ने क्या क्या लिखा है? ऑरेंज, गुआवा और मैंगो दिया हुआ है। किसमें? फ्लैशी फ्रूट में। ड्राई फ्रूट में क्या लिखा है? पी और मस्टर्ड लिख लो। यस, ग्राउंडनट या मस्टर्ड लिख लो। यस यस, हाँ। अच्छा चिंटू वर्मा, सॉरी, कोई बात नहीं बेटा। बेटा वो जो यूट्यूब पे पढ़ाया वो नहीं करोगे? जो फैमिली वाला मैंने कराया उसमें खाली वो ठीक कर लेना। मालवेसियाई साइमोज है एक्चुअल में। ये कब स्टार्ट हुआ सर? ये अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि वीटी सर की जगह मैं क्लास ले रहा हूं आज। वो उनकी हेल्थ का कुछ इशू है, ठीक है। यस, हाँ। और कल से अपने जेनेटिक स्टार्ट कर रहे हैं। बढ़िया, मजा आने वाला है। ठीक है, अपने पिल्लू पिल्लू दोस्तों सबको बुला लेना जो भी बैच में जेनेटिक्स का वेट कर रहे थे। यस, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, और लास्ट वाला, कोई बात नहीं चिंटू बेटा, कोई दिक्कत। ठीक है, लास्ट वाला लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा देख लेना। कैरियोप्सिस गेहूं और मेज के फ्रूट को कहते हैं। मेज इनडिहाइसेंट मतलब खुलता नहीं है। मटर खुल जाती है ना ऐसे। यस यस, ठीक है। कह रहा है एसबी की जैकेट चाहिए मुझे, खुद एक है मेरे पास, तेरे को दे दूं मैं? चांद पे चला जाऊं? हाँ, लास्ट स्लाइड ये रही। इसके बाद अगली दिखा रहा हूं। दोनों देख लो और लिख लो, फटाफट से आगे चल रहे हैं। अब पढ़ने वाले अपने क्या सीड पढ़ेंगे। जल्दी कर लीस भाई, जल्दी कर लीस। कह रहा तरुण सर के शासन में ज्ञान मिलेगा राशन में। भाई साहब कौन है ये? गजब है।
जल्दी लिख लो बेटा, कल मजा आएगा, जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, सच में मजा आएगा, जेनेटिक्स अच्छी से पढ़ेंगे। हाँ। लिख लो लिख लो, एमडी सर का लेक्चर है ना आज। नए असाइनमेंट बनाऊंगा जेनेटिक्स के, यस। क्योंकि तुम्हें पता है जेनेटिक्स के टोटल 13 क्वेश्चन आएंगे। 13 क्वेश्चन समझते हो? पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो सकती है, पूरी फिजिकल का मतलब 13 क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, मैं नीट देने जाऊंगा, मेरे पूरे नहीं आएंगे बेटा, नहीं मेरे पूरे नहीं आ सकते नीट में। जूलॉजी में कट जाएंगे कुछ, या वैसे बॉटनी में भी कट जाएंगे। हाँ, ठीक है। डायग्राम बनाइए, किसका डायग्राम बनाऊं? इनका? मैंने ये पढ़ा दिया भाई, उसमें उसमें पढ़ाया मैंने ये मॉर्फोलॉजी में। फर्जी काम मत करो, जल्दी कर बेटा। हाँ, पर मैं नीट में पेपर बना दूं तो फिर पूरे नहीं आएंगे किसी के, मुझे दे दो बनाने के लिए। बॉटनी में मैं 100 नंबर मुश्किल कर दूंगा, पर बनाऊंगा एनसीईआरटी से, यस। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से नहीं। हाँ, नया चश्मा, हाँ नया चश्मा, नया एकदम। हाँ, बंगाली बोलते हो? बोल दूंगा बेटा, बंगाली। आगे चल भाई, सीट पढ़ रहे हैं, आजा, सीट पढ़ रहे हैं भाई। चल, सीड की क्या डेफिनेशन है? बहुत बढ़िया। ट्रिपल फ्यूजन पढ़ा दिया मैंने, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा दिया। लास्ट क्लास तूने देखी नहीं है, जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी वो देख लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन की बात कर रहे हैं सीड की। तो सीड क्या है बेटा? सीड, इट इज अ फर्टिलाइज ओव्यूल, इट इज अ फर्टिलाइज ओव्यूल, ऐसा ओव्यूल जिसकी फर्टिलाइजेशन हो गई है। फर्टिलाइज ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं। मेरे पास ये ओव्यूल है, आप देख लीजिए, ये मेरे पास ओव्यूल है, इधर देखो बेटा, ये मेरे पास ओव्यूल है, ये इसमें एम्ब्रियो सैक है। इसकी जब फर्टिलाइजेशन होगी तो मेरे पास सीड बनेगा। ये मेरे पास इंटेग्यूमेंट है, यस यस। यहां पर मेरे पास मान लो एक्सेल था, यहां जाइगोट है, ठीक है। ये एरिया माइक्रोपाइल था, और ये जो मेरे पास था, इधर देख बेटा, ये जो था, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट याद है किसी को क्या बोलते थे? याद करो, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को अपने क्या बोलते थे? हाइलम, हाइलम था। अब मैंने इससे क्या बना दिया? सीड बना दिया। तो जब मैंने सीड बनाया, मैं डाइकोट सीड की बात कर रहा हूं अगर, तो मैंने इस तरीके से बना दिया सीड। तो सीड में मेरे पास एक डबल लेयर आ गई ऐसे, तो आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट की वजह से एक सीड कोट बन गई। सीड कोट में आउटर को टेस्टा कहते हैं। टेस्टा क्या है? आउटर है, आउटर है। और इनर को अपने क्या लिखते हैं? इनर, इनर को लिखते हैं टैगमन। ये सीड कोट है बेटा, ये क्या है? सीड कोट है। यस और नो? यस सर। अब इसमें मेरे पास जो हाइलम है वो इस तरीके से दिखेगा, ये हाइलम है, ये जो हाइलम है वो ऐसे दिखेगा। और ये जो माइक्रोपाइल है, ये ऐसे एक छोटा सा पोर दिखेगा जहां से पानी, और ये माइक्रोपाइल है। तो हाइलम क्या होता है बेटा? हाइलम होता है स्कार, स्कार मतलब निशान, स्कार ऑन सीड, सीड पर एक निशान जैसा रह जाता है। ये माइक्रोपाइल है, जो एक छोटा सा छेद होता है, पोर होता है, स्मॉल पोर। ये वाला माइक्रोपाइल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा जहां से पानी और वो एंटर करेगा। मेरी बात समझ में आई? यस यस यस। तो सीड के क्या क्या पार्ट्स हैं? अगर आपसे कोई पूछे सीड के क्या क्या पार्ट्स हैं, तो सबसे पहला पार्ट है मेरे पास सीड कोट। सीड कोट कैसा होगा? सर डिप्लॉयड होगा, यस। किससे डेवलप करेगा? डेवलप फ्रॉम इंटेग्यूमेंट, डेवलप फ्रॉम इंटेग्यूमेंट। और किस जनरेशन का पार्ट है? स्पोरोफाइट है, गेमेटोफाइट है? मेरी बात सुने ध्यान से, इसके अंदर ये एम्ब्रियो है। तो एम्ब्रियो क्या है? सर एम्ब्रियो 2n है, और ये नया स्पोरोफाइट है, अगली पीढ़ी का स्पोरोफाइट है।
नए स्पोरोफाइट का क्या मतलब होता है? अगली पीढ़ी का। ये ओल्ड स्पोरोफाइट है। तो सीड कोट मेरे पास 2n है जो डिप्लॉयड है, डेवलप फ्रॉम इंटेग्यूमेंट। ये सीड कोट है। ये क्या है? सीड कोट है। यस और नो? यस। डिप्लॉयड है जो किससे डेवलप करेगा? इंटेग्यूमेंट से डेवलप करेगा। तो हमने बात की है पार्ट्स ऑफ सीड की, जिसमें हमने लिखा है सीड कोट डिप्लॉयड है, डेवलप फ्रॉम इंटेग्यूमेंट। किससे होता है? इंटेग्यूमेंट से डेवलप करता है। यस यस, क्लियर है? ठीक है। और इसके दो पार्ट होते हैं, आउटर टेस्टा एंड इनर टैगमेन। ये टेस्टा और टैगमेन जो है ना, ये हम नॉर्मली डाइकॉट में लिखते हैं। यस। और ये कौन सी जनरेशन का पार्ट है? ओल्ड स्पोरोफाइट, पुराना स्पोरोफाइट है। ये हो गया। दूसरा मेरे पास सीड में क्या होता है? एक तो माइक्रोपाइल होता है। माइक्रोपाइल क्या होता है? एक स्मॉल पोर होता है, जहां से क्या एंटर करेगा? जहां से वाटर और एयर एंटर करती है। कब? सीड जर्मिनेशन के टाइम पे, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन के टाइम पर वहां से क्या एंटर करता है? पानी और एयर। फिर अपने क्या बात कर सकते हैं? हाइलम। हाइलम क्या है? एक तरह का निशान है, स्कार ऑन सीड। इसके बाद हमारे पास सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो। कितने बच्चों को याद है कि एम्ब्रियो मैंने जब पढ़ाया था उसके दो पार्ट पढ़ाए थे? एक पढ़ाया था एम्ब्रियोनल एक्सिस, याद है? एम्ब्रियोनल एक्सिस जो किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। याद आया? एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल का बना हुआ है, जिसमें प्लूम्यूल और रेडिकल होता है। उसके अलावा हमारे पास आता है कॉटिलीडन। कॉटिलीडन में क्या होता है? फूड रिजर्व। क्या होता है भाई? फूड रिजर्व होता है, खाना होता है। कितने कॉटिलीडन होते हैं? डाइकॉट में 2। डाइकॉट में क्या है? 2 कॉटिलीडन है। मोनोकोट में क्या है? मोनोकोट में क्या है? सिंगल कॉटिलीडन है। यस और नो? यस सर। इसके बाद हमारे पास ये कुछ ही सीड में होता है, या मोनोकोट सीड में, उसे कहते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है बेटा? वो प्रेजेंट होता है किस में? मोनोकोट में। मोनोकोट सीड में होता है। इसमें क्या होगा? फूड रिजर्व होता है। और ये कब होगा? जब कॉटिलीडन लेस डेवलप होगा। जब कॉटिलीडन क्या होगा? लेस डेवलप होगा, उसको क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। एक चीज और होती है कि वो बहुत कम सीड में होती है, उसे कहते हैं पेरिस्पर्म। हाँ भाई, इधर देखें सारे बच्चे, इधर देखो। आपको यहां पता है कौन से सेल्स थे? यहां कौन से सेल्स थे? न्यूक्लियस थे। अब मुझे बताओ, जब इससे पूरा सीड बन जाएगा, इससे पूरा सीड बन जाएगा ऐसे, तो अगर न्यूक्लियस रह जाए तो सीड के अंदर ये चारों तरफ रह जाएगी ऐसे। अगर न्यूक्लियस रह जाए मतलब न्यूक्लियस यूज हो जाती है। मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, इधर देखें सारे बच्चे। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट के समय खत्म हो जाती है। कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियस रह जाता है, अगर वो रह गया तो चारों तरफ रह जाएगा सीड में। यस सर। स्पर्म शब्द का क्या मतलब होता है? स्पर्म का मतलब होता है सीड। पैरी का मतलब होता है सराउंडिंग। तो सीड की अंदर की तरफ सराउंडिंग में ये रह जाता है। तो पेरिस्पर्म क्या है? परसिस्टेंट मतलब खत्म नहीं हुआ, परसिस्टेंट न्यूक्लियस होता है। यस और नो? क्लियर? और किसके अंदर होता है? एग्जाम्पल, ब्लैक पेपर, काली मिर्च का जो सीड है, एंड बीट रूट। बीट में शुगर बीट लिख सकते हैं उसको। किसको समझ में आई नहीं आई? यार थोड़ा स्पेस बना के लिखो। तू अंधा अंधा है क्या? क्या बोल रहा है? मैं जब लिख रहा हूं, समझा भी रहा हूं, तो तेरे को कैसे नहीं पता चलेगा कि उसमें किसमें क्या लिखना है? 5वीं क्लास का बच्चा है कि उसको उतार रहा है। गुस्सा दिलाने वाला काम है तेरा। एक लिख रहा है सर स्पेस करके लिखिए, मिक्स हो जा रहा है। भाई तू उतार रहा है क्या? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तेरे को? कलर अलग अलग नहीं दिख रहे हैं? ये ले लाइन लगा दी।
छोटे बच्चे वाली हरकतें ना कर बेटा। हाँ, तुम्हें अच्छा उसका लगता है जो सुंदर लिखता है, उससे समझ क्या आएगा। लॉजिक बता। अब मैं तेरे से क्वेश्चन जो पूछूंगा वो ये पूछ रहा हूं, विच इज ओल्ड स्पोरोफाइट? ए कॉटलिडन, बी पेरिस्पर्म, सी एपिकोटाइल, डी एंडोस्पर्म। बता भाई जरा, बिना फर्टिलाइजेशन के कौन सी चीज इसमें से डेवलप है? वो ओल्ड स्पोरोफाइट होगी, ओल्ड स्पोरोफाइट होगी। एंडोस्पर्म क्या है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन बना है, 3n होता है। ये और ये फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, 2n है। पेरिस्पर्म 2n है, पर बना किससे है? न्यूक्लियस से। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तोते उड़ते नजर आएंगे, आंसर पेरिस्पर्म आएगा, क्योंकि ओल्ड का मतलब होता है पुराना, बिना फर्टिलाइजेशन के। तो पेरिस्पर्म सीड कोट स्पोरोफिटिक जनरेशन है, पुरानी। कॉटलिडन, मेरी बात सुन, इधर देख, एम्ब्रियो किसका बना है? एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटलिडन। एम्ब्रियो किससे आता है? जाइगोट से। तो कॉटलिडन नया स्पोरोफाइट है, एम्ब्रियोनल एक्सिस में एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल नया स्पोरोफाइट है। यस यस। अब देख बेटा, तुझे समझना पड़ेगा कि जो डाइको जो प्लांट होते हैं उनके सीड में दो जनरेशन होती है। एक पुराना स्पोरोफाइट जो पुराने प्लांट को बिलोंग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास, ध्यान से सुन, मैं इसको जेनेटिक्स का क्वेश्चन भी बना सकता हूं। देख मैं जेनेटिक्स का कैसा क्वेश्चन बनाऊंगा, बना दूंगा इसको एक। मान ले मेल प्लांट है जिसमें जीन कैपिटल ए स्मॉल ए है, उसको क्रॉस कर दिया है फीमेल प्लांट से, सेम स्पीशीज है, जिसमें जीन कैपिटल बी स्मॉल बी है। ठीक है, तो व्हाट इज जीनोटाइप ऑफ, अब इसी क्वेश्चन पे आते हैं, एंडोस्पर्म लिखते हैं पहले। बता, अब सबसे पहले सुनियो ध्यान से सुनियो, कैसे करेंगे। इससे जो गैमेट बनेगा या तो ए होगा या स्मॉल ए होगा। इससे जो गैमेट बनेगा वो या तो बी होगा या स्मॉल बी होगा। अगर पोलर न्यूक्लियाई लेंगे तो वो होगा बी प्लस बी। पोलर न्यूक्लियाई की बात कर रहा हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं? पोलर न्यूक्लियाई की। अगर पोलर न्यूक्लियाई लेंगे, यहां पर इससे लेंगे पोलर न्यूक्लियाई, तो क्या लेगा बता? उसको लेंगे स्मॉल बी प्लस स्मॉल बी। यस, लेंगे नहीं लेंगे पहले बता? यही लेंगे। ठीक है, ये क्या है? ये एग है। ये क्या है? एग है। अब मुझे बता, अगर ए, और मुझे 3 चाहिए पहले, तो 1 2 3 होने चाहिए, तो यहां पर 2 ए हैं, 2 ए आ ही नहीं सकता। अब ये दोनों भी नहीं आ सकता भाई। याद देखो, अगर मैं इसको देखो, मैं क्या कर सकता हूं, मैं ए के साथ बी भी ले लूं तो भी एंडोस्पर्म आ जाएगा, ए के साथ स्मॉल बी भी लूंगा तो भी एंडोस्पर्म आ जाएगा। इसलिए आंसर जो ये 3n लेना है मुझे, इसलिए आंसर ये आएगा, सी आएगा। समझ में आया? अब मान ले मैं तेरे से कहूं, अब मुझे बता, व्हाट इज जीनोटाइप ऑफ कॉटिलिडन। अब बताइए जरा इसमें, ए मैंने लिख दिया कैपिटल ए स्मॉल ए, बी मैंने लिख दिया ए बी बी, सी मैंने लिख दिया ए स्मॉल बी, डी मैंने लिख दिया बी स्मॉल बी। अब तुझे एक मेल और एक फीमेल गैमेट चाहिए, तो ए के साथ स्मॉल ए तो ये हो ही नहीं सकता, ए के साथ बी बी, 3n हो गया, ये 2n है, ये 2n है, ये 2n है, ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें देख, ए के साथ स्मॉल बी, इस स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी जा सकता है, ये ठीक है, बी के साथ बी नहीं जा सकता। अरे समझ आया? और मैं अगर तुझे बोलूं
व्हाट इज जीनोटाइप ऑफ पेरिस्पर्म? पेरिस्पर्म, देख जरा, बता भाई, पेरिस्पर्म किसको बिलोंग करेगा? फीमेल स्ट्रक्चर को। तो इसका जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी होगा, इसका जीनोटाइप भी कैपिटल बी स्मॉल बी होगा न्यूसिलस का, इसलिए आंसर डी आएगा, क्योंकि पेरिस्पर्म बिलोंग करेगा प्लांट को। किसको किसको? तोते उड़लिस, दोबारा देख समझ इस बात को, मेरी बात सुनिए ध्यान से। ये एक मेल प्लांट है, ये मेल प्लांट है, इसका जीनोटाइप मैंने कैपिटल ए स्मॉल ए दे रखा है। ये प्लांट फीमेल प्लांट है, इसका जीनोटाइप मैंने दे रखा है, सुन ले देख बेटा, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका जीनोटाइप मैंने दे रखा है कैपिटल बी स्मॉल बी। अब मुझे एक चीज बता, गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, तो गैमेट में या तो ए आएगा पॉलन में या स्मॉल ए आएगा। इसके गैमेट क्या होंगे? बी आएगा और या तो स्मॉल बी आएगा। ठीक है, ये एग है, एग है, ये एग है, तो पोलर न्यूक्लियाई क्या होगा? बी प्लस बी एन प्लस एन होता है, ये क्या होगा? स्मॉल बी प्लस स्मॉल बी। मान ले तुझसे पूछा जाए एंडोस्पर्म बताओ, तो एंडोस्पर्म में एक मेल गैमेट जाता है और फिर ये पोलर न्यूक्लियाई जा सकता है, तो ए के साथ बी बी एंडोस्पर्म हो सकता है, ए के साथ स्मॉल बी ये वाला एंडोस्पर्म हो सकता है, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी ये एंडोस्पर्म हो सकता है, स्मॉल ए के साथ ये एंडोस्पर्म हो सकता है। पर क्या ये एंडोस्पर्म हो सकता है? ए के साथ अगर मैं बी लिख दूं और स्मॉल बी, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई ये हो और इसके साथ ये दोनों हो जाए? साथ में नहीं होगा, क्योंकि एंडोस्पर्म कब बनता है? जब मियोसिस हो जाती है। यहां मैं मियोसिस लिखूंगा ना, मियोसिस के बाद जो हैप्लॉइड सेल बनते हैं उनकी माइटोसिस से बनता है ना। बता भाई, अब न्यूसिलस देख, सीड कोट न्यूसिलस, इसमें मियोसिस हुई है नहीं, इनका जीनोटाइप प्लांट से मैच करेगा। सर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे? इसे ही लोग कहते हैं सर बहुत मुश्किल क्वेश्चन बना दिया है। हरी दोबारा देख भाई, नहीं तो रेफर टू जेनेटिक्स। हाँ, मान ले मैं तुझसे कहूं टेपेटम की प्लॉइडी बता, मान ले मैं कहूं तेरे को टेपेटम बता, तो टेपेटम किसको बिलोंग करता है? टेपेटम के लिए मान ले मैं ऑप्शन दे दूं तेरे को कैपिटल ए स्मॉल ए, दूसरा दे दूं कैपिटल ए, तीसरा दे दूं कैपिटल बी स्मॉल बी, चौथा दे दूं कैपिटल ए बी बता दूं, तो टेपेटम किसको बिलोंग करता है? मेल प्लांट को, तो उसके जैसा होगा, ये आएगा। टेपेटम फीमेल प्लांट को बिलोंग करता है क्या? ए आएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन, पेरिस्पर्म, मेरी बात सुन, पेरिस्पर्म किससे बना? न्यूसिलस से। न्यूसिलस कहां होता है? यहां होता है, देख ये रहा न्यूसिलस। तो जब प्लांट की फीमेल प्लांट ये है कैपिटल बी स्मॉल बी, फीमेल प्लांट कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो सीड कोट भी ये होगा, न्यूसिलस भी ये होगा, और न्यूसिलस से ही डायरेक्टली पेरिस्पर्म बनता है। तो ये कैपिटल बी स्मॉल बी है, ये भी कैपिटल बी स्मॉल बी बनेगा। ठीक है, क्रैश कोर्स फ्रेशर के लिए हां कर सकता है। ठीक है, यस सर, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पर टाइम चाहिए बेटा, आपको टाइम देना पड़ेगा खुद को, मुझे, तभी मैं करा पाऊंगा। आ जाइए, सीड डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये लिख ले सबने, ये लिख ले, इसलिए मैंने कहा था ना कि ओल्ड पुराने प्लांट जैसा कौन है? ओल्ड स्पोरोफाइट का मतलब पुराने प्लांट जैसा कौन है? पेरिस्पर्म। यस, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। यही करेंगे बेटा एग्जाम में, जब आपका वो खत्म हो जाएगा सिलेबस, ये तोते उड़ाएंगे आपके। आ जाओ, बना लो। ठीक है, हाँ, जाके अपने हॉस्टल वाले से पूछियो ऐसे 4 क्वेश्चन, जो कोचिंग में पढ़ रहा है ना। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, टैगमन भी ओल्ड स्पोरोफाइट है,
ठीक है, निखिल क्या करेगा, क्रैश कोर्स खाने की चीज है। हाँ, चलिए आइए आइए आइए, चलिए। जनवरी में नहीं खत्म होगा बेटा, सिलेबस 15 फरवरी को ही खत्म होगा। जेनेटिक्स को टाइम देके पढ़ाऊंगा, तोते थोड़े उड़ाऊंगे उसमें। पर मैं रिसेंटली जल्दी से जल्दी वो लेके आ जाऊंगा, क्या नाम है, यूट्यूब पे इकोलॉजी पढ़ा दूंगा। जो वहां से करना चाहेगा वहां से कर लेगा, फिर बैच के साथ करेगा, कोई दिक्कत नहीं। इससे आपके पास एक एज आ जाएगी, आपकी मर्जी है पहले खत्म कर सकते हो। हाँ ठीक है, लेवल अप एनसीईआरटी आएगा बेटा साथ के साथ। अब इसका इसके साथ ही देते हैं, कोशिश करते हैं। आज सीड डेवलपमेंट की बात करते हैं। इधर देख बेटा, क्या होता है, ओव्यूल डेवलप करता है किसमें, इनटू सीड में। इंटेग्यूमेंट डेवलप करता है किसमें, इंटेग्यूमेंट डेवलप करता है किसमें, इनटू सीड कोट में। अब सीड डेवलपमेंट में कुछ चीजें होती हैं। एम्ब्रियो जो है ना, एम्ब्रियो जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो में। जाइगोट किसमें डेवलप करता है, एम्ब्रियो में। इसके साथ क्या होता है बेटा, इसके साथ कुछ चेंजेस और होते हैं। जो वाटर कंटेंट है ना, पानी का कंटेंट डिक्रीज हो जाता है। वाटर कंटेंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। कितना हो जाता है, डिक्रीज होके 10 से 15% रह जाता है। और उससे क्या होगा बेटा, उससे सीड की मेटाबॉलिक एक्टिविटी घट जाती है। सीड की क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है। और सीड किसमें चला जाता है, सीड एंटर कर जाता है एक ऐसी स्टेज में, एंटर इन स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी। स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी मतलब वो चुपचाप बैठ जाता है। उसको अपने क्या नाम देते हैं, नोन एज सीड डोरमेंसी। उसको हम नाम देते हैं नोन एज सीड डोरमेंसी। उसको हम नाम देते हैं सीड डोरमेंसी। क्लियर है कि नहीं बताओ। उसको हम नाम दे देते हैं सीड डोरमेंसी। यस 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 यस, ठीक है, सीड डोरमेंसी। ठीक है, यस। तो वाटर कंटेंट डिक्रीज कर गया है, सीड डोरमेंसी कहते हैं उसे, 10 से 15%। और क्या होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर सीड जर्मिनेट कर जाता है। प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर जिसे मॉइस्चर कहते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी वापसी आ जाती है और सीड क्या कर जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिज्यूम हो जाती है और सीड जर्मिनेट कर जाता है। सीड क्या कर जाता है, जर्मिनेट कर जाता है, सीड की जर्मिनेशन हो जाती है। क्लियर है, बताइए, क्लियर, बताइए। ठीक है, सही है। अब हम बात करेंगे बेटा, ये छोटा सा टॉपिक था सीड का, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ सीड। जो जिसने लिख लिया है लिख लो, मैं एडवांटेज बताने जा रहा हूं। सीड की एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने दी है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में देखोगे तो अलग अलग तरह के सीड दे रखे हैं। उसमें एक पिंक कलर का सीड है जो अनियन का सीड है। एक पिंक कलर का सीड दे रखा है बेटा, वो अनियन का। रिपीट क्या करूं सूर्य प्रकाश, मैं ये कह रहा हूं कि जब सीड बनता है ना तो उसमें पानी का कंटेंट कम हो जाता है। पानी, सीड सूखा हुआ होता है, पानी ना होने से क्या होता है, वो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी घट जाती है, उसको स्टोर कर सकते हैं। यस, ठीक है, चलें आगे। यस, चलते आगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा।
आगे चलते हैं, बात करते हैं एडवांटेज ऑफ सीड की। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ सीड? सबसे पहली एडवांटेज सुनना ध्यान से, सीड जो है प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होती है? इसका मतलब उसमें क्या होगी? क्या होगी बता बेटा? वेरिएशन। क्या होगी? वेरिएशन होगी। वेरिएशन क्यों बनती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। दूसरी एडवांटेज है बेटा, सीड में हार्ड सीड कोट होता है। सीड हैव हार्ड सीड कोट। सीड कोट हार्ड होता है। सीड हैव हार्ड सीड कोट। हार्ड सीड कोट होता है सीड में, जो क्या करता है बेटा? प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को। प्रोटेक्ट करेगा किसको? एम्ब्रियो को। उसके बाद सुनो, सीड में खाना होता है। सीड है फूड रिजर्व। फूड रिजर्व किस लिए? फूड रिजर्व किसकी फॉर्म में? दो फॉर्म में हो सकता है, कॉटलिडन, कॉटलिडन एंड एंडोस्पर्म लिखूं कि कॉटलिडन और एंडोस्पर्म लिखूं? मतलब नीट में क्वेश्चन आ जाए कि सीड में फूड रिजर्व होता है, कॉटलिडन और एंडोस्पर्म लिखूं कि कॉटलिडन एंड एंडोस्पर्म लिखूं? क्या लिखूं भाई? और या एंड? मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सीड हैव फूड रिजर्व इन फॉर्म ऑफ कॉटलिडन और एंडोस्पर्म, कॉटलिडन एंड एंडोस्पर्म। बेटर ऑप्शन है और, क्योंकि दोनों में से कोई एक प्रॉपरली डेवलप होता है जो न्यूट्रिशन देता है। इसे कॉन्सेप्ट कहते हैं एक्चुअल में। यस, और बहुत बढ़िया, शाबाश, और आएगा फूड रिजर्व के दोनों में से एक फॉर्म में। अब इससे क्या होगा? दिस मींस sufficient food for small plantlet या small seedling to develop। मेरी बात सुनो ध्यान से। आप में से कितने बच्चों ने देखा है कि कहीं घर में कोने में मॉइस्चर आ जाता है और एक छोटा सा प्लांट बन जाता है? मतलब गेहूं का सीड पड़ा हुआ है, वो किसी ऐसी जगह गिर जाए जहां पर मिट्टी नहीं है, सिर्फ मॉइस्चर मिले, पानी मिले, और वहां से एक छोटा सा प्लांट निकल जाता है, पर आगे खाना नहीं मिलता तो सूख के मर जाएगा। मेरी बात समझो ध्यान से। इसका मतलब सीड के अंदर इतना खाना होता है, इतना खाना होता है कि वो एक छोटा प्लांट बना सके। छोटा प्लांट भर का तो खाना होता है, उसके बाद उसमें फिर फोटोसिंथेसिस हो जानी चाहिए। यस यस, मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? दूसरा देखो बेटा, दूसरा देखो, सीड डेवलपमेंट जो है, सीड डेवलपमेंट लाइक सीड जर्मिनेशन पानी पे डिपेंड है। सीड जर्मिनेशन किस पे डिपेंड है? पानी पे। डिपेंड ऑन वाटर। उससे क्या होगा? उससे सीड कैन सर्च वाटर। ये क्या मतलब हुआ? मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। देखो, हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन, सिंगेमी की बात कर रहे हैं, हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन, हमने पढ़ा एम्ब्रियो डेवलपमेंट, हमने पढ़ा, मान लो हम लिख देते हैं सीड जर्मिनेशन। मुझे ये बताओ, इन तीनों स्टेजेस में से कौन सी ऐसी स्टेज है जो पानी पर डिपेंड है? ये पानी पे तो नहीं डिपेंड है, नॉट डिपेंड ऑन वाटर। लेकिन कौन सी स्टेज जो है पानी पे डिपेंड है? ये किस पर डिपेंड है? पानी पे। इससे क्या होगा? इससे सीड वहीं जर्मिनेट करेगा जहां पानी है। सीड इनडायरेक्टली पानी खोजता है। मेरी बात समझ में आ रही है? सीड तेरे सर पे गिर जाए, कपार पे गिर जाए तो जर्मिनेट, हाँ भाई, जर्मिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पानी नहीं है। सर नहाने के बाद गिर जाए तो कर सकता है, नहाता रहियो फिर। मैं कह रहा हूं सीड के अंदर इतना खाना होता है कि वो छोटा प्लांट बना सकता है। लेकिन सुनने ध्यान से, लेकिन अगर वो पानी खोजता है तो वो इनडायरेक्टली ऐसी कंडीशन खोज रहा होता है कि मुझे फेवरेबल कंडीशन मिल जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? इनडायरेक्टली वो फेवरेबल कंडीशन खोज रहा है। सही है? यस यस, इनडायरेक्टली फेवरेबल कंडीशन खोज रहा है, क्योंकि खाना उसके पास है,
पानी खोजने का मतलब वो इनडायरेक्टली क्या खोज रहा है? फेवरेबल कंडीशन। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो सीड जर्मिनेशन पानी पे डिपेंड करा दी हमने इन स्टेजेस को छोड़ के। हाँ, अगर तू नहाता नहीं है तो फिर बेटा सीड तेरे सर पे कुछ नहीं कर सकता। सही है, नहाइयो मत। इधर देख आगे, अब मेरी बात सुन ध्यान से। सीड इज बेटर अडप्टेड फॉर डिस्पर्सल। डिस्पर्सल क्या होता है? नई जगह फैलने के लिए, क्योंकि उसमें हार्ड सीड कोट होती है, वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो नई जगह फैलते रहते हैं। आपने वो देखा है, ये वाला सीड किसी ने देखा है? ये वाला उड़ता रहता है, उड़ के जाता है। सीड अलग अलग तरीके से मतलब क्या करते हैं? डिस्पर्सल। डिस्पर्सल मतलब स्प्रेड टू न्यू प्लेस, नई प्लेस पे जाने के लिए बढ़िया अडप्ट होते हैं। क्लियर है? बोल बेटा। यस यस यस। अब जरा ये देखो, ये वाली समझना। देखो, सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी का मतलब सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है। एंड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लेस पानी, लेस वाटर की वजह से, लेस वाटर इन सीड। हम क्या कर सकते हैं? सीड कैन बी स्टोर्ड। सीड कैन बी स्टोर्ड। सीड को हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। हमने यहां पर लिखा है कि सीड जो है, सीड जो, ध्यान से सुनेंगे बेटा, सीड डॉर्मेंसी और डिहाइड्रेशन पानी की वजह से सीड को हम स्टोर कर सकते हैं। सीड को हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बोलो जल्दी से बेटा। मेरी बात सुनो ध्यान से। आपने ये देखा है कि खेती में, एग्रीकल्चर में सीड को हम एक साल रखते हैं, अगले साल बोते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन के बाद तुरंत प्लांट बन जाए तो क्या मैं स्टोर कर सकता हूं? बता, क्या मैं स्टोर कर सकता हूं? जल्दी बोल बेटा। गेहूं चावल के बीज रखे जाते हैं, आपके घर में दालें रखी हैं, सीड ही तो है वो स्टोर हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सीड को हम खा रहे हैं, एज अ फूड यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, वो किस लिए पॉसिबल है? क्योंकि सीड सूखा रह सकता है, उसमें डॉर्मेंसी होती है, जर्मिनेट नहीं करता और चुपचाप बैठ सकता है। इसी वजह से ड्यू टू दिस रीजन सीड को हम किसमें यूज कर सकते हैं? सीड यूज इन एग्रीकल्चर। यूज इन एग्रीकल्चर। सीड को हम यूज कर रहे हैं किसमें? एग्रीकल्चर में। इसी कारण से हम सीड को यूज कर रहे हैं किसमें? एग्रीकल्चर में। और स्टोर कर रहे हैं एज अ फूड। स्टोर एज अ फूड एंड टू सो, बोने के लिए इन नेक्स्ट सीजन। अगले सीजन में बोने के लिए आप रख सकते हो, 1 साल 2 साल बीज को रख सकते हो। उसके अलावा मैं आपसे एक सवाल पूछूं। मान लो मुझे गेहूं लेके आना है यूएसए से, भाई बढ़िया वाला गेहूं है उनका, तो मैं बीज लाऊंगा, प्लांट लाऊंगा, सीड लाऊंगा। तो आप सोच सकते हो ये क्या पॉसिबल होता है किसी दूसरी कंट्री से कोई प्लांट ला पाना? यस यस। आ रही है बात समझ? यस। नहीं पॉसिबल होता, नहीं पॉसिबल होता। तो ये कुछ एडवांटेज लिखी हैं। सीड वेरिएशन बनाता है, हार्ड सीड कोट होता है, सीड में फूड रिजर्व होता है, इस वजह से एक नया प्लांट बनने तक का खाना होता है। पानी सर्च कर सकता है क्योंकि सीड जर्मिनेशन पानी पे डिपेंड है। उसके बाद वो नए प्लेस पर आसानी से फैल सकता है। बहुत सारे तरीके हैं। एनिमल उसको खा लेता है, पेट में से निकल जाता है, पर सीड कोट से बचा रहता है। दूसरा, उसको स्टोर कर सकते हैं किसकी वजह से? सीड डॉर्मेंसी और डिहाइड्रेशन की। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नीट में। यस। ई वाला पॉइंट ये है बेटा कि सीड नई नई जगह फैलने के लिए अच्छे से एडप्ट होते हैं। कुछ सीड उड़कर जाते हैं, कुछ सीड एनिमल के पेट में से होते हुए दूसरी जगह चले जाते हैं। एंडोस्पर्म सब में ऑयल नहीं होता पुनीत। बरगद का सीड बेटा इतना छोटा होता है कि प्लांट वगैरह के पैर में फंस के नई जगह चला जाता है, कहीं से भी पतला छोटा सीड है। यस, क्लियर है? आ जाइए, आ जाइए, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो, नोट करो जल्दी, फास्ट।
नोट करो बेटा। ठीक है, यस। आ जाओ, अब बात करते हैं वायबिलिटी ऑफ सीड की। तो देख भाई, वायबिलिटी ऑफ सीड की बात कर रहे हैं, इधर ध्यान दे। वायबिलिटी ऑफ सीड की बात कर रहे हैं, इधर ध्यान दियो भाई, बिल्कुल ध्यान से सुनियो, इधर ध्यान दे यार, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। वायबिलिटी क्या होती है? वायबिलिटी, वायबिलिटी क्या होती है बताओ? देखो देखो, वायबिलिटी क्या होती है बेटा? वायबिलिटी का मतलब होता है कि यार सीड जो है ना, ध्यान सुनेंगे, वायबिलिटी का मीनिंग होता है कि सीड हमारा जो है ना, सीड, वायबिलिटी का मीनिंग होता है कि कितने समय तक मैक्सिमम सीड जर्मिनेट करता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप कभी मार्केट जाओ और सीड का पैकेट खरीदो, सीड के पैकेट पर लिखा रहता है 90% जर्मिनेशन, और उसके साथ एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। मतलब वो लिखा रहता है कि अगर आपने इसको अगले साल तक बोया तो इसमें से 90% सीड जर्मिनेट कर जाएंगे। और किसान को भी पता होना चाहिए ना भाई, मैं इतनी सीड डाल रहा हूं, कितने परसेंट जर्मिनेट करेगा, वो उसके हिसाब से बोएगा। मान लो मैं उसे एक साल और रख लूं, तो उनमें से हो सकता है 50% अब जर्मिनेट ही ना करे। तो वायबिलिटी का मतलब होता है कि कितने मैक्सिमम टाइम तक सीड जर्मिनेट करता है, और ये डिपेंड करता है उसकी स्पीशीज पर और कंडीशंस पर। यस यस, तो यस, तो मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम अप टू विच seed can germinate, seed can germinate to give plant, to form a plant and flower, and finally वो क्या ला दे, फ्लावर ला दे। इसे हम क्या बोल देते हैं? वायबिलिटी बोल देते हैं। ये मैक्सिमम टाइम होता है। ये क्या होता है? मैक्सिमम टाइम अप टू विच सीड कैन जर्मिनेट टू फॉर्म प्लांट एंड फ्लावर, टू फॉर्म प्लांट एंड फ्लावर, मैक्सिमम टाइम तक वो जर्मिनेट करके प्लांट एंड फ्लावर बनाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? वायबिलिटी बोल देते हैं। अब मेरी बात सुनो, कुछ प्लांट ऐसे थे जिनकी बड़ी लॉन्ग वायबिलिटी मिली, सम प्लांट्स की लॉन्ग वायबिलिटी मिली। और ये कैसे पता चलता है? कि जब कोई पुराना सीड मिले। हमारे पास एक प्लांट था, बताओ भाई आ रहा है? अभी भी लैग है, आ रही है आवाज? अब ठीक है? अब ठीक है? ठीक है, इधर देख, ध्यान से सुन, इधर ध्यान दे भाई, इधर ध्यान दे, अब इधर ध्यान दे। वॉइस ठीक है भाई, वॉइस ठीक है, इधर ध्यान दे। लुपाइनस आर्क्टिकस क्या है? लॉन्ग वायबिलिटी है। इधर देख ध्यान से, एक्सकवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा क्या होती है? जहां बर्फ। मेरी बात सुन ध्यान से बेटा, सबसे पहले क्या होती है? वायबिलिटी का मतलब होता है कि कितने टाइम तक मैक्सिमम कोई सीड जर्मिनेट कर सकता है, उसको अपने क्या बोलते हैं? वायबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायबिलिटी। 10,000 साल के, मतलब एक सीड मिला था जो बहुत पुराना था, 10,000 साल पुराना था। उसके बाद जब उसे हमने बोया, सो किया, वो उसमें से प्लांट ग्रो करके फ्लावर भी आया। ऐसा नहीं कि फ्लावर नहीं आया, फ्लावर भी आया। तो एक्सकवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, वो 10,000 ईयर ओल्ड था। और वो क्या किया बेटा? वो जर्मिनेट किया और फ्लावर किया। ऐसा नहीं फ्लावर नहीं किया,
लिखा है एनसीईआरटी में, जर्मिनेट एंड फ्लावर। तो 10,000 साल पुराना सीड जर्मिनेट कर पाया। और उसका रीजन क्या है? रीजन वो जर्मिनेट क्यों नहीं किया था? क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर था, लो टेम्परेचर। रीजन लो टेम्परेचर में वो स्टोर था, इस वजह से वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा था। दूसरा हमने लिखा है बेटा फिनिक्स, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा। फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा किसको बोलते हैं? ये डेट पाम खजूर होता है, डेट पाम। आपको एक एरिया पता है डेड सी। डेड सी क्या होता है बेटा? जहां सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है। डेड सी जहां सॉल्ट हाई है, सॉल्ट हाई है, वहां पर एक किंग का पैलेस था, किंग हेरोड पैलेस। मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे। डेड सी नियर किंग हेरोड पैलेस, वहां से मिला था, सीड मिला था, सीड ऑब्टेन हुआ था। हाँ भाई, इधर सुने सारे ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। 2000 साल पुराना सीड जर्मिनेट करा था खजूर का, और वो कहां मिला था? एक डेड सी, वो एरिया जहां नमक ज्यादा है। अगर नमक ज्यादा होता है तो सीड पानी ले नहीं पाएगा। मेरी बात सुन ध्यान से। अगर किसी चीज में नमक है, नमक क्या करता है? पानी खींच लेता है। आपने देखा है जोंक, जो जोंक होती है, लीच होती है, वो फ्रेश वाटर का ऑर्गेनिज्म है। उसको मैरीन में डालोगे मर जाएगा, फ्रेश वाटर का है। अगर आप उस पर नमक डालते हो, उसमें बॉडी में से पानी निकल जाता है, मर जाता है। क्योंकि नमक क्या करता है? पानी खींचता है। तो सीड को जर्मिनेट करने के लिए पानी लेना पड़ेगा, वो ले नहीं पा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? वो ले नहीं पा रहा है। तो जब तक पानी जाएगा नहीं, वो जर्मिनेट नहीं करेगा। यहां टेम्परेचर इतना कम था, सही है। और ये जर्मिनेट किया था कितने साल के बाद? जर्मिनेट आफ्टर 2000 ईयर के बाद। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्कटिकस 10 था कि ये था। याद रखना, फिनिक्स मतलब डेट पाम खजूर, वो किंग हेरोड पैलेस के पास में मिला था, किंग के पैलेस के पास में मिला था। यस, यस, क्लियर है। अब हम बात करते हैं बेटा नंबर ऑफ सीड की, ध्यान से सुनेंगे। देखो बेटा, सीड जो है प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। किसका प्रोडक्ट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और प्लांट में बहुत सारे सीड बनते हैं। प्लांट में क्या होता है? प्लांट जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ सीड। कैसे पता चला? प्लांट क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सीड बनाते हैं, बहुत सारे सीड बनाते हैं प्लांट, बहुत सारे। मेरी बात सुन, कैसे पता? मैं ये तेरा कैसे कह रहा हूं कि मान ले एक प्लांट है, उसमें 100 फ्लावर आते हैं, हर एक फ्लावर में एक पिस्टिल है, मान लेते हैं। एक पिस्टिल में 10 ओव्यूल हैं, तो 100 इंटू 10 करेगा तो भी 1000 सीड हो गए। ऐसे ही एक प्लांट में पता नहीं कितने फ्लावर्स आते होंगे, और एक फ्लावर पे हो सकता है 10 पिस्टिल हो, हर एक में 10 ओव्यूल हो, तो भी लाखों सीड बन जाएंगे। यस और नो? यस और नो? ऐसे ही हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड्स होते हैं। सम प्लांट्स जिसमें क्या होता है? लार्ज नंबर मतलब थाउजेंड्स ऑफ सीड्स होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ टाइनी, टाइनी मतलब छोटे सीड्स होते हैं। उसमें एक आता है बरगद, बनियन, एक आएगा बैनियन, बैनियन पीपल, ये सेम ग्रुप में है बेटा। आपको शायद पता नहीं है, आपने बरगद का फ्रूट देखा? वो छोटा सा जो खाते हैं, बरगद का फ्रूट। मशरूम लिख रहा है, मशरूम फंजाई है, दही कंटाप। बरगद जो पीपल है बेटा, उसका फ्रूट देखा आपने? छोटा सा होता, उसके अंदर हजारों सीड होते एक के अंदर, और बर्ड्स वगैरह के पैर में लगकर वो आसानी से मूव कर सकते हैं। यस, तो बरगद, पीपल, और इसमें आता है फिग। फिग क्या होता है? अंजीर। अंजीर भी बेटा इसी ग्रुप में आता है। उसके बाद आ जाओ ऑर्किड। ऑर्किड में भी बहुत सारे छोटे सीड होते हैं। उसके अलावा पैरासिटिक प्लांट है दो, स्ट्रीगा एंड ओरोबैंकी। ये सुना है किसी ने? ओरोबैंकी और स्ट्रीगा, ये कैसे प्लांट है? ये पैरासिटिक प्लांट है। ये कैसे प्लांट है? पैरासिटिक प्लांट है। यस, ये पैरासिटिक प्लांट है। यस, यस। इन सब में लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड्स होते हैं। इन सब में लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड्स होते हैं। ठीक है, आप में से कुछ बच्चों ने अभी ज्वाइन किया होगा या कभी भी ज्वाइन किया। आज मैं पढ़ा रहा हूं और कल से हम जेनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपको क्या काम करना, मेरी बात सुने। इनकेस अगर आपकी शायद अगर जूलॉजी की क्लास नहीं होती है किसी कारण से, शायद एमडी सर का क्या है मुझे पता नहीं, अभी तो मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर नहीं होती है तो आज ये चैप्टर खत्म करके वो 106 क्वेश्चन का असाइनमेंट मैंने लगा रखा है, मैं पीडीएफ में देने वाला हूं आपको जानबूझ के। जे वाला असाइनमेंट
ये करोगे, इसका सोल्यूशन मैं दे दूंगा आपको। ये वाला असाइनमेंट आपने करनी है। मेरी बात समझ में आ रही? आज पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। कौन से वाला? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। हाँ, ये स्लाइड में दे दूंगा लगाकर, आप वहां से करें, कोई मक्कारी नहीं करेगा। मैं लास्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस लास्ट टॉपिक बना के एक चैप्टर खत्म। कल से जेनेटिक्स, उससे पहले सारी कहानी चैप्टर की खत्म होनी चाहिए। अगर आप ये असाइनमेंट कर लेते हैं तो आपको आ जाएगा। दो इसका डीपीपी सॉल्व कर लो। डीपीपी की मैंने आपको क्या करी है, सॉल्यूशन बेटा दे दूंगा मैं, ठीक है, करे हुए रिकॉर्ड पहले से। सेम डीपीपी है, प्रोटोन वाली है आपकी वाली भी, तो डीपीपी सेम है ना, ठीक है। यस, आज कोई मक्कारी नहीं करेगा, ठीक है। अपने एपोमिक्सिस बता रहे बेटा, क्या बता रहे? एपोमिक्सिस लिखने दो, लिखने लिख ले, जल्दी लिख ले बेटा, लिख ले। यस, लिख ले, फिर करते हैं। हाँ, बस 5-7 मिनट और एपोमिक्सिस बता दें। आज अगर गड़बड़ करी तो बहुत पिटाई। हाँ, आज बेटा चैप्टर खत्म करना पूरा आज। यस, मक्कारी करबे, बहुत पिटाई करोगे सर। आप क्लास पूरे दिन कराते हो, अच्छा। इसका वो हो गया, कहां होते हैं पैरासिटिक प्लांट? 2 टॉपिक पढ़ाने बेटा, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, वो देख ले बस, ठीक है। कल आप जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, रेडी रहना भाई। नहा धो के आएंगे सब, कोई बिना नहाए धोए नहीं आएगा। मुंह धो के आना है और नहा के आना है। यस, ये कह रहा है सर आप बहुत डांटते हो बच्चे, तो तेरे को बिना डांटे काम चलेगा कैसे, ही बता। मानेगा है नहीं तू, चल आ जा। ये लिख लिया होगा, आगे चलते हैं, ये नोट कर लो, आगे चलते हैं। देख बेटा, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस को समझने से पहले कुछ टर्म्स है तेरे को वो समझनी पड़ेंगी, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था जिसको समझना बहुत जरूरी है। तेरे लिए कुछ टर्म्स हैं, उसको समझाऊंगा, फिर एपोमिक्सिस समझा रहा हूं। कुछ टर्म समझ ले। पहली टर्म होती है मेरे पास पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होती है? उसमें फ्रूट होता है पर सीड नहीं है। मान ले हमने कोई फ्रूट बना दिया है ना, हमने कोई फ्रूट बना दिया है पर उसमें मेरे पास सीड नहीं है। ये जो फ्रूट है ये अपने पास सीडलेस फ्रूट है, ठीक है, सीडलेस फ्रूट है। तो पार्थिनोकार्पी क्या होता है? सीडलेस फ्रूट है, सीडलेस फ्रूट है। यस। एक टर्म होती है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, इसमें क्या होता है बेटा? इसमें हैप्लॉइड एग सेल से, हैप्लॉइड एग सेल जो होता है, जो हैप्लॉइड होता है, उससे डेवलप होता है पूरा ऑर्गेनिज्म, डेवलप इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म पार्थेनोजेनेसिस में। और ऐसा कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है? हनी बी में। इसका एग्जांपल है हनी बी। हनी बी में ऐसा ड्रोन में होता है। उसके बाद एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस में क्या होता है? सीड तो होता है, सीड प्रेजेंट होता है, लेकिन वो सीड फर्टिलाइजेशन से नहीं बना है। सीड तो बना है, ऐसा नहीं सीड नहीं है, सीड है हमारे पास सीड प्रेजेंट है, लेकिन सीड बने विदाउट फर्टिलाइजेशन है। तो ये जो सीड है मेरे पास, ये जो सीड है पर विदाउट फर्टिलाइजेशन है। तो सीड प्रेजेंट है, बट कैसे डेवलप हुआ है? डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलप हुआ है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो कहीं ना कहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डेवलप हुआ है। कैसे डेवलप हुआ है? डेवलप फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डेवलप फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? डायरेक्टली डेवलप हुआ है। यस और नो? यस और नो? यस और नो? ये कैसे पॉसिबल है वो हम देखेंगे, पर ये तीनों टर्म अलग अलग है। पार्थिनोकार्पी में सीड नहीं है, एपोमिक्सिस में सीड है पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। देख बेटा,
अगर क्वेश्चन आता है सीड प्रेजेंट बट नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या लिखेगा? बता भैया क्या लिखेगा? ए पार्थिनोकार्पी, बी पार्थिनोजेनेसिस, सी एपोमिक्सिस, डी एपोमिक्सिस। देख बेटा, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस, ठीक है, क्लियर है, ऑल लिख देते हैं, बट नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या लिखेगा? एपोमिक्सिस। अब जरा समझ, देख बेटा, हम क्या करते हैं, एक यहां पर टर्म और बता रहा हूं, रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, ठीक है, रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट, उसको हम क्या बोलते हैं? ए सेक्सुअल। और दूसरी होती है मेरे पास ए सेक्सुअल। ए सेक्सुअल दो तरह की होती है, एक होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या मतलब होता है? याद कर, पोटैटो देखा है, नया प्लांट बन जाता है, जैसे एग्जांपल पोटैटो का ट्यूबर, पोटैटो का क्या बनना? ट्यूबर। दूसरी हमारे पास होती है एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस, ये है सेक्सुअल, ए सेक्सुअल है, लेकिन ये कैसी, इसमें सीड बन जाता है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? बताओ, ये बात समझ में आ रही है? बोलो, ये बात समझ में आ रही है? बोल बेटा, बोल। मैं अब एपोमिक्सिस समझाने जा रहा हूं, पर एपोमिक्सिस का मतलब समझियो कि सीड बनता है, लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं है, ठीक है? समझ नहीं आया? इधर देख बेटा, देख इधर देख, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम नाम देते हैं गैमो। गैमो का मतलब होता है मैरिज, स्पर्मी, स्पर्मी मतलब सीड, मैरिज से सीड बनना। ए सेक्सुअल में एक तो हो गई वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक लिख दी मैंने ए गैमो स्पर्मी। क्या लिख दी? ए गैमो स्पर्मी। ए गैमो का मतलब होता है ए का मतलब विदाउट, गैमो मतलब मैरिज, सी स्पर्मी सीड, क्लियर है? सीड बन गया, यस, बिना मैरिज के सीड बन गया। मैरिज क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। तो एपोमिक्सिस में जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आती, क्लियर है? अभी हम इसी के अराउंड बात करने वाले हैं, एपोमिक्सिस समझाने जा रहा हूं। हम डिटेल ऑफ एपोमिक्सिस पढ़ेंगे, पहले लिख लो इतना, हम लोग बात करेंगे डिटेल ऑफ एपोमिक्सिस। डिटेल ऑफ एपोमिक्सिस की बात कर रहे हैं बेटा, डिटेल ऑफ एपोमिक्सिस की बात कर रहे हैं, डिटेल ऑफ एपोमिक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? छुट्टी वाले घर को चले जा, आज दिख नहीं जाना यहां। हाँ, जल्दी लिख बेटा, फिर आगे करते हैं, इसको खत्म करते हैं। ठीक है, अरे तो एनसीईआरटी खुद नहीं रीड कर सकता इस आसान चैप्टर की?
कराऊंगा मैं, पर तू खुद भी तो कुछ करेगा नहीं करेगा। सुन ध्यान से, एपोमिक्सिस का मतलब है इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक, मिमिक मतलब जो मिमिक्री कर रहा है, विच मिमिक, मिमिक का मतलब होता है मिमिक्री करना, मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे, कैसे मिमिक्री कर रहा है भाई? सीड बन रहा है इसमें, इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बन रहा है। इसमें हो क्या रहा है? विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होगा? सीड फॉर्म हो रहा है। अब जरा देखो कैसे, इधर देखो बेटा, आपके पास ये ओव्यूल है, आपके पास क्या है? ये ओव्यूल है, ठीक है। यहां पर ये एम्ब्रियो सैक है। दो ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन ये होता है कि यहां पर जो न्यूसिलस के सेल्स हैं, न्यूसिलस के सेल्स जो होते हैं, न्यूसिलस के सेल्स होते हैं डिप्लॉयड, ये क्या कर दे? ये एम्ब्रियो बना दे। ये क्या कर दे? एम्ब्रियो बना दे। तो इसका मतलब ये एम्ब्रियो जेनेटिकली सेम होगा पेरेंट प्लांट जैसा। तो न्यूसिलस का जो सेल है जो डिप्लॉयड है, उसने एक एम्ब्रियो बना दिया। ऑप्शन वन ये है, ऑप्शन वन ये है। पहला ऑप्शन ये है कि ऐसा हो सकता है। दूसरा ऑप्शन होता है कि जो एग सेल है, एग सेल हैप्लॉइड नहीं है, एग सेल कैसा है? डिप्लॉयड है। उस डिप्लॉयड एग सेल ने क्या दे दिया? उसने एम्ब्रियो बना दिया। ये ऑप्शन टू है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मतलब मुझे किसी तरीके से सीड में एम्ब्रियो चाहिए। एम्ब्रियो कैसे बनेगा जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई? भाई विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ऐसे डेवलप होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ऐसे डेवलप होगा। फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलप, एम्ब्रियो डेवलप बाय दीज टू मेथड। मुझे बताओ एपोमिक्सिस में, एपोमिक्सिस में कहीं पर मियोसिस इन्वॉल्व है? सर एक्सेल तो हैप्लॉइड होता है, मियोसिस नहीं हुई होगी। एक्सेल क्या होता है? हैप्लॉइड, पर मियोसिस नहीं हो पाई, मियोसिस नहीं हो पाई, यस। और न्यूसिलस में तो मियोसिस हुई नहीं है। तो अगर मैं तुझसे पूछूं कि नॉट ट्रू फॉर एपोमिक्सिस, नॉट ट्रू फॉर एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस यस ए, एम्ब्रियो डेवलप बाय माइटोसिस, डेवलप बाय माइटोसिस, एम्ब्रियो कैसा बन गया? माइटोसिस से बन गया। दूसरा, एम्ब्रियो एब्सेंट है, एम्ब्रियो एब्सेंट है। तीसरा, एम्ब्रियो प्रेजेंट है। डी, सीड्स आर जेनेटिकली सेम, सेम टू पेरेंट प्लांट। क्या ट्रू नहीं है बता? ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या ट्रू नहीं है बता जल्दी से, जल्दी बता। एम्ब्रियो एब्सेंट है क्या? नहीं, एब्सेंट नहीं है। एम्ब्रियो प्रेजेंट है, सीड्स आर जेनेटिकली सेम, एम्ब्रियो डेवलप बाय माइटोसिस। एम्ब्रियो कैसे डेवलप है? माइटोसिस से। क्लियर है? यस, यस। एक्सेल कैसे डिप्लॉयड होता है बेटा? एक्सेल विदाउट माइटोसिस डेवलप कर गया। नोट, एक्सेल डेवलप विदाउट माइटोसिस, विदाउट मियोसिस, तब ऐसा हो सकता है। अब इसके एग्जाम्पल देख क्या है? एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने लिखा है सम ग्रासेस, कुछ घास में ऐसा हो सकता है। बी, एस्ट्रासियाई, एस्ट्रासियाई कौन सी फैमिली है? सनफ्लावर की फैमिली है, उसमें ऐसा हो सकता है। उसके अलावा सिट्रस एंड मैंगो में, सिट्रस और मैंगो में मेनली न्यूसिलस डेवलप करता है, मेनली फ्रॉम न्यूसिलस। किससे डेवलप करेगा? न्यूसिलस से। यस, यस, ये याद रखना, इतना डाटा आपको याद होना चाहिए। किससे डेवलप कर सकता है? न्यूसिलस और एक्सेल से।
सिट्रस और मैंगो में किससे डेवलप करता है? न्यूसिलस से। कुछ ग्रासेस में सनफ्लावर की फैमिली में भी मिल जाता है, और इसमें भाई जूलॉजी का पता नहीं, मुझे अपने चेक कर लेना क्लास, मुझे मैसेज देख के पता चला है भाई, पहले बता रहा हूं। जेनेटिक्स कल से स्टार्ट होगी, ठीक है। एक्सेल तो मियोसिस से बनता, बनने दे। ठीक है, हाँ। आंसर कदर चेक करने हैं। आंसर मैं पीडीएफ डाल दूंगा, टेलीग्राम पे भी पीडीएफ डाल दी थी मैंने, तू देखता तो है नहीं। तेरे बैच में पीडीएफ पड़ी हुई है, जहां तेरे डीपीपी पड़ी है वहीं पीडीएफ है इसकी। आज जरा पॉली एम्ब्रियोनी देख, पॉली एम्ब्रियोनी देख बेटा। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है? एक से ज्यादा एम्ब्रियो, सीड में अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो एपोमिक्सिस से बन जाएंगे। मोर देन वन एम्ब्रियो, मोर देन वन एम्ब्रियो इन सिंगल सीड। एग्जाम्पल ऐसा ऑरेंज में होता है। ऑरेंज किस फैमिली में? सिट्रस में। जैसे मान लो ये सीड है, इस सीड में कई एम्ब्रियो हैं, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये दोनों डेवलप करे हैं एपोमिक्सिस से। ये कैसे डेवलप करें? डेवलप फ्रॉम एपोमिक्सिस, इसलिए इसको रिलेट करके पढ़ रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि ये डेवलप किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, डेवलप फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डेवलप करेगा एक, बाकी एपोमिक्सिस से, या तीनों एपोमिक्सिस से कर सकते हैं। एक से ज्यादा एम्ब्रियो हमारे पास प्रेजेंट हो, पर एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, एक ही एम्ब्रियो प्लांट बना पाता, सारे नहीं बना पाते, उनमें से एक ही, चांस बढ़ जाता है बस। यस यस, ठीक है, क्लियर है। सूर्य प्रकाश अगर माइटोसिस मियोसिस में है तो दिक्कत की बात है बेटा। चला जा, मैं तुझे एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिसे अपने हाइब्रिड सीड कह रहे हैं। लास्ट टॉपिक है हाइब्रिड सीड क्या होता है। हाइब्रिड सीड और एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। इधर ध्यान दे, पहले इसको लिख ले, मैं हाइब्रिड सीड बता रहा हूं। बेटा माइटोसिस मियोसिस में दिक्कत है तो बहुत दिक्कत की बात है, मैं बता रहा हूं। सिट्रस भी होगा बेटा, पॉलीएम्ब्रियोनी उसी का है। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लास है, 100% है, कल ही थी बेटा, वो लग नहीं पाई है। हाँ कल जेनेटिक्स पढ़ेंगे बेसिक से। हाँ भाई कल एक बार सेल साइकिल रिवाइज करके आना नोट्स। यस, चलो हाइब्रिड सीड की बात करते हैं। इधर देख बेटा, हाइब्रिड सीड क्या होता है, इधर सुन ध्यान से। मेरे पास क्या होगा, जो हाइब्रिड सीड होते हैं, मान ले मैंने उसका जीनोटाइप ये लिख दिया, उनकी क्या होती है, प्रोडक्शन हाई होती है। क्या होती है? प्रोडक्शन हाई होती है, पर उनकी कॉस्ट भी हाई है। क्यों ऐसा होता है? सुनो, रीजन क्या है। रीजन ये होता है कि एवरी टाइम फार्मर को नया सीड परचेज करना पड़ता है। ध्यान दो बेटा, नया सीड परचेज करना पड़ता है एवरी टाइम। बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्योंकि आपकी ऑर्गेनिक चल रही थी इसलिए लाइव नहीं लगी हुई, आप एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश करेंगे, सर लाइव क्वेश्चंस कराएंगे, उसके कम से कम भी 100 क्वेश्चन के आसपास लाइव कराएंगे अलग से। मेरी बात हुई हुई इस चीज पे। बेटा पार्थेनोकार्पी में सीड नहीं होता, एपोमिक्सिस में सीड होता है। क्लियर है? इधर ध्यान दो पहले, देख बेटा, देखिए देख, ये तेरे पास हाइब्रिड सीड है, ये हाइब्रिड सीड है, इसकी प्रोडक्शन हाई है, मतलब इसमें खूब बढ़िया प्रोडक्शन होती है। अब इससे मान ले प्लांट बन गया, अब ये जो प्लांट है ना, इससे मुझे प्रोडक्शन हाई मिल गई, मुझे फायदा हो गया। लेकिन इस प्लांट से अगर मुझे जो सीड मिलते हैं, ये वाले जो सीड मिलते हैं,
इनमें वो क्वालिटी नहीं होती जो हाइब्रिड सीड में। तो इसका मतलब क्या होगा, हर बार फार्मर को यही खरीदना पड़ेगा। जो ये सीड ऑब्टेन होते हैं इनमें क्या होता है बेटा, ड्यू टू सेग्रीगेशन, मैं बताऊंगा सेग्रीगेशन क्या होता है जेनेटिक्स में। ड्यू टू सेग्रीगेशन उनकी क्या होती है, क्वालिटी डिक्रीज कर जाती है, क्वालिटी डिक्रीज कर जाती है। तो फार्मर को नए सीड खरीदने पड़ते हैं। फार्मर नीड टू परचेज न्यू सीड, क्योंकि यहां पर क्या इन्वॉल्व है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व है। हां या ना, मेरी बात समझ में आई नहीं आई? अरे बात समझ में आई, पहले ये बताओ। प्रतीक इधर ध्यान दे, नहीं पिटाई कर दूंगा, ध्यान दो इधर। मेरी बात समझ में आई आपको? मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि फार्मर, देख बेटा, नॉर्मली फार्मर क्या चाहता है कि मैंने सीड बोए, प्लांट होगा, उसमें से कुछ सीड मैं अगले साल के लिए रखूंगा, फिर से उगाऊंगा। पर हाइब्रिड सीड क्या होते हैं, उनकी क्वालिटी तो बढ़िया होती है, लेकिन उनसे जो सीड आते हैं वो आगे प्रोडक्शन नहीं दे सकते। इसका मतलब फार्मर को हर बार ये खरीदना पड़ता है, हर बार ये खरीदना पड़ता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनसे जो ये सीड आए हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आए हैं। अगर मैं इनसे सीड एपोमिक्सिस से डेवलप कर लूं, डेवलप बाय एपोमिक्सिस, तो मुझे बताओ क्या वो जेनेटिकली सेम होंगे हाइब्रिड सीड जैसे? मान लो ये प्लांट के सीड हम किसी और कंट्री से मंगा रहे हैं, हमने अपनी कंट्री में इस प्लांट से हाइब्रिड, जेनेटिकली सेम टू हाइब्रिड सीड, उससे क्या होगा, कॉस्ट डिक्रीज होगी। भाई फार्मर को कह रहा है कि भाई तुझे एक सीड 10 रुपए का खरीदना पड़ेगा, बहुत महंगा है, उसको 100 सीड खरीदने बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, कौन सी रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व है, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल की वजह से जेनेटिकली सेम आ जाएगा, यस और नो? तो हमने कहा भाई ये वाला खरीदेगा फार्मर, महंगा पड़ रहा है, हमने अपनी देश में लाया इसको, अपनी कंट्री में इसको उगाया, इससे हमने एपोमिक्सिस से सीड बना लिए, जो ये सीड आए वो जेनेटिकली सेम है। क्लियर है? यस, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सेग्रीगेशन अगर आपको नहीं पता तो आपको समझना पड़ेगा। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो मियोसिस इन्वॉल्व होती है, और एनाफेज 1 में कैरेक्टर सेग्रीगेट होते हैं। तो कई बार जिन कैरेक्टर को मैं साथ लाया था, हाइब्रिड का क्या मतलब होता है, उनको साथ लाना, उनको साथ लाना, ऐसे कैरेक्टर को साथ लाना जो प्लांट में साथ नहीं आते थे, वो अलग हो जाते हैं। मतलब मैंने ऐसे कैरेक्टर को साथ पकड़ के रख दिया हाइब्रिड सीड में जो साथ आ नहीं रहे थे, फिर क्या हुआ, उसकी सेग्रीगेशन हो गई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर यूज नहीं कर पा रहे। यहां पर हम बात करेंगे, ठीक है? क्लियर है? ठीक है, तो मैंने अपनी बात पूरी कर दी है। ये आपका होमवर्क है आज, ठीक है? हाँ, ये आपका होमवर्क है आज, ये करके रखेंगे। इसके आंसर्स पीडीएफ की फॉर्म में लगे हुए हैं, प्लीज वहां से देखें। ये होमवर्क है, ये करके रखेंगे, और आज ही करना है क्योंकि कल जेनेटिक्स स्टार्ट हो रही है। सही है? यस, ठीक है। एंड कर रहा हूं सेशन, पीडीएफ तुरंत डाल रहा हूं, तुरंत तुम्हारे अपलोड हो जाएगी ऐप में। अगर वहां से तुमको लगता है देर मिली तुम्हें, तो टेलीग्राम पे तुरंत चले जाना, वहां से मिल जाएगी। कोई मक्कारी नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेगा कोई। यस, एंड कर रहे हैं। और एक चीज और सुन लो बेटा, सिलेक्शन इस वजह से नहीं होगा कि मतलब तू इधर उधर घूमता रहा, बात करता रहा। आज का दिन पूरा यूज कर इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। यस।